गुड मॉर्निंग ऑल। आशा करती हूँ आप सभी कोई बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आज शनिवार है और हमारे बंगाली में आज विपत्तारिणी की पूजा है। तो ये घर में ही हम सभी कोई करते हैं पूजा। बहुत सारे लोग ब्राह्मण से कराते हैं, मगर मैं घर में खुद ही करूँगी ये पूजा। तो आप सभी के साथ आज ये पूजा शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ। और ये पूजा हर साल आषाढ़ महीने में होता है। और हम मानते हैं ऐसे कि जब भी घर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ये पूजा देने से प्रॉब्लम दूर होता है। सो गाइस, चलिए ये पूजा करना शुरू करते हैं। अगर ये पूजा में कुछ भी आप सभी को लगा कि मैंने गलत किया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और क्योंकि मुझे उतनी ज़्यादा पता नहीं है, जो भी मुझे पता है मैं वैसे पूजा करूँगी। और मेरा मानना है कि दिल से पूजा जैसे भी हम भगवान को करेंगे वो ये पूजा लेंगे। तो चलिए। सो गाइस, मैंने भगवान के रूम को साफ़ कर लिया, साथ में भगवान को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो अब मैं विपत्तारिणी माता को चढ़ाऊँगी चंदन का टीका और सिंदूर। सो गाइस, चंदन का टीका हम भगवान की माता जी की यहाँ पर लगाएंगे और क्योंकि सिंदूर हम चढ़ाएंगे उनके पैर पर। सो गाइस, ये पूजा पर हमें लाल रंग की रस्सी चाहिए, जिसको हम 13 टाइम्स रोल करेंगे करके उसमें 13 नॉट लगाएंगे। क्योंकि ये पूजा में हमें हर कुछ 13 ही चाहिए, 13 फल चाहिए, 13 फ्लावर चाहिए। और इसे हम ऐसा करके भगवान के सामने रखेंगे और पूजा होने के बाद वही हम सभी घर वाले जितने भी हैं सभी के हाथ पर बांध देंगे। तो पहले हम वो रोल बना के भगवान के सामने रखेंगे। तो पापा, सो इस रोल रस्सी पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी 3 है, 3 रस्सी एक ही साथ है। तो 3 रस्सी एक ही साथ है, आप देख सकते हैं। तो हमें 13 चाहिए, तो 3 और 3 6 9 12 हो गया है। सो यहाँ पर 12 हो गया है। तो मैं इसे मैं और एक बार खोल के लंबा करके बनाऊंगी गाइस, क्योंकि इसमें नॉट भी 13 आएगा। तो आने के बाद बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो मैं इतनी लंबी एटलीस्ट लूँगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम कट कर देंगे। करने के बाद उसी के माप पहले हम ले लेंगे। तो गाइस, इसको भी यहाँ पर कट कर देंगे करके इससे हम एक रस्सी निकाल देंगे, क्योंकि हमें 13 चाहिए। सो गाइस, यहाँ पर ऑलरेडी 12 है, तो मैंने यहाँ एक निकाल दिया है। तो ये लेके हो जाएगा 13। तो इसी के साथ अब हम इसे मिला देंगे। तो मिला देंगे, देखिए। सो गाइस, हमें ये पूजा पर लाल ही रंग का रस्सी चाहिए। तो अब हम इसमें लगाएंगे 13 नॉट। तो हम पूरे मिडिल से शुरू करेंगे नॉट लगाना। तो ऐसे करके हम यहाँ पर 13 नॉट लगा देंगे। 1 13। सो गाइस, अब देख सकते हैं यहाँ पर 13 नॉट लगा दी हूँ और सभी सामने लगाई हूँ, क्योंकि बच्चों के हाथ बहुत ही छोटे होते हैं, तो यह नॉट हाथ में आना है।
तो अगर हम बहुत डिस्टेंस में लगाएंगे तो इतना ज़्यादा ले लेंगे तो बच्चों के हाथ इतने बड़े तो शायद क्या होगा ही नहीं, तो इतने छोटे नॉट के अंदर बच्चों के हाथ आ जाएंगे। सो गाइस मैंने ऐसे करके 4 बनाई हूँ, क्योंकि हमारे घर पे सिर्फ 4 ही लोग हैं तो हमें बस 4 ही चाहिए, क्योंकि ये हम अब भगवान के सामने रखेंगे और जब पूजा ख़त्म होगा तभी ये हम हमारे हाथ पर बांध देंगे। जैसे लड़का जो जितने भी लड़के हैं वो सब अपने राइट हैंड पर बांधेंगे और हम लड़कियां लेफ्ट हैंड पर बांधेंगे। सो हमारे यहाँ पर मानते हैं कि जब भी हम ये पूजा करते हो और लाल रंग की तेरा वो करके भगवान के सामने रखते हो और वही रस्सी हाथ पर लगाने से कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं और भगवान बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, ऐसे मानते हैं। तो इसी कारण हम ये हमारे हाथ पर बांध कर रखते हैं। सो ये अब हम भगवान के सामने रखें। सो गाइस ये रस्सी को मैं भगवान के यहाँ पर रख दूँगी। यस, अब हम तैयार करेंगे घर, भगवान जी के लिए घर, और घर को तैयार करने के लिए हमें चाहिए सिंदूर। तो ऐसे करके हम घर पर बनाएंगे। पाँच आम के पत्ते, तो आम के पत्ते की मुंह जो है उसमें भी हम सिंदूर लगाएंगे। फिर हम पे रखेंगे केला, एक केला, उससे भी हम 5 सिंदूर का टीका लगाएंगे। तो जिस तरह जहाँ पर ये भगवान को मैंने बनाया हूँ उसी पर ऐसे मुँह करके ये केला को रखेंगे। एक आम के पत्ता छूट गया था तो उसे भी जो सिंदूर लगता है ना, मैं इसे मेरे सर में ही लगा देती हूँ। इस घट के ऊपर हम फूल भी बैठाएंगे, मगर फूल 13 फूल तो घट पर जाएगा नहीं, क्योंकि घर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो इसी कारण मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 ही फूल डाल रही हूँ। एक्चुअली एक देने से भी होता है, मैं 3 दे रही हूँ। सो गाइस यहाँ पर 3 फूल जा नहीं रहा था तो मैंने सिर्फ 2 ही रखा हूँ। और अब यहाँ पर हम दुब्बा भी देंगे, वो दुब्बा रहेगा 13। सो आप देख सकते हैं ये 13 दुब्बा है, 3 पत्तों वाला। तो हम इसे यहाँ से डाल देंगे अंदर। सो हमारा घर तैयार है। तो अब हम भगवान के सामने इस घट को बैठा देंगे। तो घट को बैठाने के लिए गाइस हमें केले के पत्ते चाहिए। तो ये पत्ता बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं बड़ा है, तो हम यहाँ से इसको बीच से कट कर देंगे, मगर इसके मुंह को रखेंगे। तो चलिए, सो गाइस ये पत्ता बहुत ही बड़ा है तो इसे हम डबल कर देंगे। तो इसे कट नहीं करके भी हम ऐसे भी रख सकते हैं, तो हम ऐसे ही रख देंगे। सो यहाँ पर हम बैठाएंगे घट। तो घट बैठाने के लिए हमें चाहिए धान, कुछ धान यहाँ पर डालेंगे, उसी के ऊपर हम बैठाएंगे घट को। तो
तो घर बैठाने के समय हम करते हैं, हम देते हैं उल्लू बंगाली में, तो वो दे के हम घर बैठाते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर घर बैठा दिया है, तो अब हम भगवान को सजाएंगे फूलों से। सो गाइस यहाँ पर 13 अलग अलग फूल है और कलर भी डिफरेंट है। अगर हमें अलग अलग नहीं मिलते तो हम डिफरेंट कलर के भी बैठा देते हैं, मगर मुझे यहाँ पर अलग फूल मिल गया है तो फूल को धो दिया है और इसी पे हम चंदन जो पीस के रखा था उसी के थोड़े छिटके मार देंगे कि कहते हैं फूल शुद्ध हो जाता है, और वैसे भी फूल शुद्ध ही रहता है, फिर भी हम ऐसे करते हैं। तो अब ये 13 फूल से भगवान के सामने चढ़ाएंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं 13 फूल हमने भगवान के सामने चढ़ा दिए। तो अब हम बाकी और काम है वो भी कर लेंगे। सो अब हम ये पान के पत्ते पर 2 इंसान बनाएंगे, मगर उनके गला लगाएंगे नहीं। जब पूजा खत्म हो जाएंगे, भोग हम लोग खोलेंगे भगवान को, तब हम ये गला लगाते हैं। तो पहले अब हम बनाएंगे यहाँ पर 2 इंसान। सो गाइस आप देख सकते हैं जैसे मैंने घर पर बनाया था वैसे ही बनाई हूँ, और इसमें सिर्फ क्या हुआ, मैंने गला लगाई ही नहीं हूँ। तो अब ये हम भगवान के सामने रख देंगे यहाँ पर। सो ऐसे करके भगवान के सामने ऐसे रख देंगे। तो अब हम तैयार करेंगे भगवान के लिए प्रसाद। सो गाइस यहाँ पर मैंने 13 फल कट करके तैयार कर दिया है भगवान जी के लिए, आप देख सकते हो। और ये प्लेट पर भी 13 पान और 13 सुपारी है जो हम भगवान जी को चढ़ाएंगे। तो अब और 2 प्रसाद बनाना बाकी है, तो अब हम वो 2 प्रसाद भी बना देंगे। सो गाइस ये 2 प्रसाद मैं भगवान जी के लिए बना रही हूँ। ये चावल से बनाऊंगी और ये साबूदाना से। चावल के जो प्रसाद है हम ज़्यादातर लक्ष्मी पूजा पर लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं, मगर मैंने आज ये पूजा में चावल के भी प्रसाद बना रही हूँ और साबूदाना के लिए। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए केला। यहाँ पर 5 या फिर 3 ही केला देना है, तो फिर 1 भी दे सकते हैं, मगर मैंने बहुत ही कम लिए चावल और साबूदाना, इसलिए मैं यहाँ पर 3 केला सिर्फ लूँगी। ये प्रसाद बनाने के लिए केला चाहिए, तो 3 केला दोनों में ले लूँगी। और यहाँ पर हम थोड़ी किशमिश और काजू भी डालेंगे। जैसे होते हैं ना भगवान को भोग चढ़ाना, तो वही है, कोई कोई खिचड़ी बना के भोग लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये प्रसाद की भोग लगा रही हूँ। तो इसमें डालेंगे चीनी, इसमें डालेंगे हनी मधु, और थोड़ी सी घी। तो यहाँ पर घी सो गाइस अभी भी इसमें और दूध और दही भी डालना है। तो अब हम डालेंगे दूध और दही। तो अब इसमें डालेंगे दूध,
सो वैसे यहाँ पर डालेंगे ओगुरु, इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा स्मेल आता है, थोड़ी सी देने से हो जाएगा। सो आप सभी को देख सकते हैं मैंने प्रसाद पूरा तैयार कर दिया है। तो अब मैं सभी प्रसाद में एक एक फूल रखूँगी। सो और एक प्रसाद बाकी था कटहल, वो भी मैंने और अलग प्लेट पे ले ली हूँ क्योंकि इस प्लेट पर जगह नहीं है। तो मैं यहाँ से ये भी यहाँ पर ही डाल दूँगी, वाटरमेलन को भी, और इसमें भी एक फूल चढ़ा दूँगी। सो गाइस ऑलमोस्ट तैयार। इस एक ग्लास में मैं तेल ली हूँ जो मैं भगवान के सामने रखूँगी, और ये सिंदूर, तेल और सिंदूर है, ये भी भगवान के सामने रखूँगी क्योंकि पूजा ख़त्म होने के बाद जब हम भोग खोल देंगे भगवान की, तब ये हम सर पे लगाएंगे सभी के, और ये सिंदूर औरतों को लगाएंगे। सो अब हम भगवान को प्रसाद चढ़ा देंगे। गाइस आप देख सकते हैं सभी कुछ तैयार हो गया है, भगवान जी के सामने मैंने प्रसाद भी चढ़ा दिया है। तो अब हम ये प्रसाद पे भोग लगाएंगे तुलसी की पत्ता डालकर। एक बार तुलसी की पत्ता डालने के बाद हम ये कुछ भी हिलाने नहीं सकेंगे जब तक भोग खोलेंगे नहीं भगवान जी की। तो अब मैं यहाँ पर सभी एक एक प्लेट पर तुलसी के पत्ते डाल दूँगी। घर पर मैंने 2 ही फूल दिए थे पहले, बट फिर बाद में मुझे और एक फूल छोटी सी मिल गया था, बोल कर मैंने 3 फूल डाल दिया है। तो अब मैं घर में भी तुलसी की पत्ता रखूँगी। आप देख सकते हैं। तो मैंने ऐसे करके सभी भगवान को भी पूजा कर ली है। अब मैं भगवान जी को धूप दिया सब कुछ दिखाऊंगी। गाइस आप देख सकते हैं पूजा मेरा हो गया है। अब मैंने भगवान को जी को भोग लगा दी हूँ। अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, बाद में आकर थोड़ी देर बाद भोग को खोलूँगी। सो गाइस आधा घंटा हो गया है भोग चढ़ा के भगवान जी को। तो अब हम भोग खोलेंगे भगवान जी की। तो चलिए। तो अब हम सभी चीज़ों को ऐसा करके थोड़ी थोड़ी हिलाएंगे कि भोग टूट जाए। मगर ये जो घट है ना, ये आज हम उठाएंगे नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे। कल सुबह पूजा देने के टाइम ये घट को हम उठाएंगे। तो अब हम ये घट से जो चारा है, दुब्बा है, उसको निकालेंगे। निकाल कर उसी जो मैंने गला लगाया नहीं था वो गला लगाएंगे। तो सब देख सकते हैं कि गला लगा दी गए हैं।
अब हम इसी प्रसाद से जो भी थोड़ी थोड़ी प्रसाद है ना, सभी प्रसाद एक प्लेट पे लेकर भगवान जी के सामने रख दूंगी। ये कल तक ऐसे ही रहेगी और कल पूजा के टाइम ये सब हटाऊंगी। देख सकते हैं सभी प्रसाद मैंने ये प्लेट पे ले लिए, तो ये प्रसाद मैं भगवान जी के सामने रख दूंगी। आज के लिए ये यहाँ पर ही रहेगा। और ये जो तेल है मैं सभी लड़कों के सर पर चढ़ाऊँगी। और मेरे घर में 3 लड़का ही है, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बेटे, और मैं भी लगाऊंगी, ये लड़की लोग भी लगाते हैं, और साथ में मैं ये सिंदूर मेरे सर पर लगाऊंगी। सो गाइस, अगर ये पूजा में कुछ भी गलती हुआ है तो ज़रूर बताना। और मुझे जितना आता था मैंने ऐसे ही किया है ये पूजा, मगर दिल से किया है, मन से किया है। और मेरी पूजा अगर ले वही बहुत बड़ी बात है। और अगर ये वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।